हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है, तो इस विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु, जो कि चातुर्मास की योग निद्रा में हैं, अभी 4 मास तक के लिए वह योग निद्रा की अवस्था में हैं। तो इस चातुर्मास के दिनों में आज का ही दिन विशेष होता है। मतलब आज का ही दिन होता है, मतलब परिवर्तनी एकादशी। वह दिन है परिवर्तनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में करवट बदलते हैं, मतलब परिवर्तन होना। आपको इसी के भाव से समझ में आ रहा होगा, परिवर्तनी मतलब परिवर्तन होता है उनकी निद्रा में, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि जलजूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है या की जाए, तो वह व्रत धारण करता है जो मनुष्य, तो सभी प्रकार के पापों से उस मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं और समस्त प्रकार के सुख भोगता है वो बंदा। बाद में मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद भी बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपने आप में एक अलग महत्व है, अलग अलग महत्वपूर्ण एकादशियां हैं और सारी महत्वपूर्ण एकादशी हैं। तो अगर आप इस व्रत को करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा कर लें या मंत्रों का जाप करते रहें, या जिस तरह से आप ना कर पाएँ तो। और यदि पीरियड्स वगैरह हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मन में मानसिक पूजा करें, लेकिन व्रत ज़रूर से रखें और पारण आप अपना सही समय पर करें, है ना। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको आज के दिन इसलिए करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और जितना हो सके सात्विक आचार विचार से रहना चाहिए, सात्विक व्यवहार करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इन नियमों को आपको पालन ज़रूर से करना चाहिए। तामसिक चीज़ों को आपको त्याग करना चाहिए। चावल का सेवन एक दिन पहले से नहीं करते, एक दिन पहले से दशमी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते, ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही हैं, एकादशी तिथि पर बाल नहीं धोते, चावल एक दिन पहले खाते नहीं हैं और भोजन एक टाइम खाते हैं दशमी तिथि के दिन। ये दशमी तिथि के दिन के सारे आचार विचार मैं आपको बता रही हूँ। तो मात्र पूजा करने में भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है अगर ऐसा करते हैं तो। आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, क्या इसका नियम है, मतलब इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत को आपको कब धारण करना चाहिए और पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सही समय क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से उपाय करें जिससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा करना आप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आपकी कामना वह पूर्ण हो, उसके लिए आज विशेष क्या आपको करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, आपके लिए एक बात बता दूं कि परिवर्तनी एकादशी प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए, सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 3 सितंबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 सितंबर 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे, मतलब व्रत रखेंगे। तो बुधवार को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे, ठीक है। और इस दिन सूर्योदय काल का समय रहने वाला है सुबह 6 बजे से, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा बुधवार के दिन। तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। राहु काल का समय नोट कर लें आप, लेकिन आपको राहु काल का समय है, इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और वह समय होगा दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है आपको, और उसके पहले आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जैसे कि पूजा पाठ हुआ या कुछ आपको काम करना है, अपने भगवान से रिलेटिव कोई काम करना है, पूजा पाठ करनी है, कोई शुभ कार्य करना है, तो इसके पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए? तो देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण में द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पालन करते हैं और हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि 4 सितंबर को प्रारंभ हो रही है सुबह 4:21 पर, और द्वादशी तिथि का समापन होगा, मतलब समाप्त होगी जब, समापन होगा 5 सितंबर को सुबह के समय 4:08 पर, और हरिवासर की समाप्ति का समय होगा 4 सितंबर 2025 को दिन गुरुवार के दिन सुबह 10:18 पर। तो 10:19 से आप 11 बजे तक के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने जो बताया है, ठीक है। 10:19 से लेकर के 11 बजे तक आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस समय में व्रत पारण नहीं कर पाते हैं या व्रत नहीं खोल पाए, तो फिर दोपहर में 1:36 से लेकर के शाम को 4:07 के बीच में आप व्रत का पारण कर लें, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज की एकादशी की आपके लिए, ये मैंने बताई है जो आपको मुहूर्त के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीरसागर में 4 मास के शयन के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, मतलब योग निंद्रा से, जैसे हम करवट लेते हैं उस तरह से करवट बदलते हैं। निंद्रा मग्न होकर भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली होती है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है जो कि वामन जयंती बोलते हैं जिसको हम। अच्छा, अब पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में कुछ मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल के फूलों से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीण सागर में अपने 4 माह के शयन के मध्य में, मतलब 4 महीने को जब भगवान सोते हैं तो बीच में आज ही के दिन करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार से करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादिक सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी
और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने सबको इस चीज़ को तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो क्या, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने विक्रमा रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद और भुरलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों से विविध इस प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की कि 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद में तो पृथ्वी और दूसरे पग में सर्वलोक पूर्ण हो गए हैं। मतलब स्वर्गलोक से लेकर सब लोग पृथ्वी तक सब कुछ पूर्ण हो गए हैं 2 पग में। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और अपने पग अपने मेरे पैरों को उसने अपने मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। मतलब जमीन में ऐसा धंसा कि वो सीधा पाताल लोक पहुंचा। उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीण सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के साथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यज्ञ संसार में फैलता है, मतलब निर्मल यश फैलता है, जो पापों को नष्ट करने वाली है। और इस कथा को पढ़ने अथवा सुनते हैं जो लोग, उनको भी कई हजार अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। और देखो, स्वयं भगवान ने कहा है, जो मेरी कथाओं को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उन्हें भी हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। तो देखो, ये कथाएं हमारे हिंदू धार्मिक पौराणिक धर्म की हैं, पौराणिक कथाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं। ये चीज़ें आप दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।